जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आज बाबा जी ने मुझे दो बहुत सुंदर अनुभव बताए, एक देवघर का और एक श्री काशी विश्वनाथ का। तो अब ये जो सेकंड एक्सपीरियंस है वो काशी का है, इसे सुनिए, बहुत सुंदर अनुभव है। और आप ये पाएंगे कि साई ही शिव हैं, शिव ही साई हैं, ये बात तो सबको पता ही है, सब जानते ही हैं, बट स्टिल इट्स एक बार कहता है ना कि बाबा हमें फिर से याद दिला रहे हैं या क्या बता रहे हैं, पता नहीं वो किस डिवोटी के लिए कैसे है, क्या है, वो तो बाबा ही जाने। बट चलिए इस एक्सपीरियंस को सुनिए, बहुत सुंदर अनुभव है ये। और अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप भी शेयर कर सकते हैं। जय साई राम। जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा की एक अद्भुत कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो डिवोटी है, इन्हें जाना था काशी वाराणसी, इनके मतलब जो वो पिंड दान करवाने के लिए इनके भाई के द्वारा, इनके फैमिली मतलब और भी लोग थे, तो उन लोगों को भी वही था, तो रिलेटिव में थे, उन लोगों को भी वही करवाना था, तो सब लोगों ने साथ में टिकट करवाया था वाराणसी का। तो यहाँ सबके दिमाग में था कि ये पिंड दान करना है, और लोगों ने देखा था यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। इनके मन में बस एक ही बात थी कि मैं तो शिव जी के दर्शन को जा रही, मुझे शिव जी से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है, शिव में मिलना है, इस टाइप का मतलब वो फील, जो सोल कनेक्शन वाला भगवान के साथ वो फील करना है वहाँ जाकर, ऐसा इनके दिमाग में बार बार आता। क्योंकि ना शिव जी इनको ना एक कुछ दिन के पहले, मतलब हो गए 3-4 महीने पहले, एक पेंडेंट के रूप में इनके टेबल पे ही, जहाँ ये वर्क प्लेस में, वहाँ पे अपने आप मिले थे। तो वो कनेक्शन धीरे धीरे इनको बढ़ रहा था बाबा के साथ, बाबा ही भेज रहे थे उनको शिव जी की तरफ। तो इनको था कि मुझे शिव जी से मिलने जाना है। तो ये लोग सब रेडी हो गए जाने के लिए। तो इनकी ट्रेन थी मॉर्निंग में, तो फिर ये लोग 2-2 बजे तक वहाँ काशी वाराणसी पहुँच गए। तो धूप काफ़ी और रश भी बहुत होता है, तो उस दिन इन लोगों ने सोचा कि अभी मंदिर जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर इन लोगों ने ना, इनके मतलब और रिलेटिव्स ने और मतलब इनके सिबलिंग्स ने कहा कि चलो हम लोग आज कहीं और जाते हैं। तो फिर इनको नहीं समझ में आया, तो ये इन्होंने कहा कि ठीक है चलो। तो ये भी चले गए सारनाथ। वहाँ गौतम बुद्धा ने जहाँ पहली बार अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जो उपदेश दिया था, 6 साल उन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उसी जगह पे गौतम बुद्धा के प्लेस पे। और वहीं बगल में ये जो डिवोटी है ना, ये मतलब सब चीज़ को बाबा सिखाते हैं ना कि सब सब में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। तो वहाँ सारनाथ के बगल में इन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसका भी मेडिटेशन सेंटर देखा, तो इन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ना ब्रह्मा कुमारी की तरफ भी बाबा मोटिवेट करते हैं, मतलब जहाँ से बाबा को कुछ सिखाना होता है वो सिखाते हैं। तो इन्हें अच्छा लगा, तो ये लोग गए सारनाथ। तो उसके बाद ना वहाँ एक ये थी, मतलब जो गाइड थे ना, वो भैया बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रहे थे हर चीज़ के बारे में। तो लास्ट में ना जैन दिगंबर जी का मंदिर था, मतलब उसी कैंपस में, उसी सराउंडिंग में। तो वहाँ पे भैया वो लेके गए। तो वहाँ मंदिर जाने से पहले उन्होंने कहा सबके पाँव धो के, सबको पाँव धो के आने। तो बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत साफ़ सुथरा मंदिर, बहुत शांति। तो ये लोग गए, तो वहाँ पे एंटर किए ना, तो उन्होंने, वहाँ एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। पंडित जी ऐसा नहीं कि हमारे जैसे पहने हुए हैं, मतलब सैफरन क्लैड, तो उस तरह नहीं पहने थे, वो पैंट शर्ट में जनरली थे। और उन्होंने वो फिर कुछ बातें बताना शुरू की। तो ये डिवोटी ना बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ना कुछ चीज़ें ऐसी आए कि हमारा जीवन सरल हो सके। तो उन डिवोटी ने बताया कि गौतम बुद्धा जो दिगंबर भगवान की मूर्ति रखी थी ना, तो वो मतलब उसी गौतम बुद्धा के ही स्वरूप में थे, सब एक ही गौतम बुद्धा के स्वरूप में थे। तो उनके शिखा पे एक कटोरी, छोटी सी कटोरी से एक कटोरी जल डालते शिखा पे। और वो मूर्ति जो थी ना उनकी, वो कसौटी की बनी हुई थी, मतलब कहते हैं ना सोना को कसौटी पे कसा जाता है, तो कसौटी बहुत शाइनिंग। और उन्होंने ये बताया कि वो जैसे जैसे ओल्ड होता है ना, और उसमें साइन आता है, तो वो मूर्ति उन्होंने बताया कि 600 साल पुरानी, ऐसा बताया। हाँ, 600 साल पुरानी मूर्ति थी, लेकिन उसकी शाइनिंग अभी भी थी। तो उन्होंने कहा एक कटोरी जल डालते हैं, उनके पूरे शरीर में स्नान हो जाता। तो ये सब वो बताने लगे। तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताई, और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया ना कि मैं अपने बारे में कि वो
किसी ने पूछा कि आप कब से हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा मैं 25 सालों से हूँ और ये ही मेरे सब कुछ है। जैसे हम बाबा को जैसे कहते हैं ना हमारे लिए साईं सब कुछ है, तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं बहुत इधर उधर दौड़ा, मैं वैष्णो माता के पास गया, यहाँ वहाँ गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैं जब इनके पास आया ना, गौतम बुद्धा के पास आया, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, इनके पास आया ना, तो मुझे लगा कि अरे यहीं पे तो सब कुछ मुझे मिल गया। और तो उन्होंने ये बात कही, जब आपकी दौड़ ख़त्म हो गई ना, जब आपको लगा कि जहाँ आपके मन को एकदम शांति मिल गई, तो आप समझ जाओ कि आपको बस वहाँ से कनेक्ट होके रहना है। मतलब वो विश्वास उनका था, जैसे हम बाबा पे विश्वास करते हैं ना, बाबा ने बहुत अच्छे से वहाँ पे उनके थ्रू ये चीज़ बताया कि आप किसी पे भरोसा करो। भरोसा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो मदद करने के लिए आपको किसी भी रूप में आ जाए। उन्होंने कुछ और इंसिडेंट बताया, जैसे बाबा हमारे लिए कैसे करते हैं ना कि हमें कुछ हम ऑटो नहीं मिल रहा है तो ऑटो वाला बन के आ गया। तो उन्होंने भी एक बात कही, एक बार क्या हुआ था कि उनकी एक साइकिल थी, उन्होंने किसी ज़रूरतमंद को दे दी थी और वो खुद पैदल चल के आ रहे थे। उनके पैर में मोच भी आ गई थी, पता नहीं मोच कैसे आया। वो तो खुद ऐसे ही मतलब आ रहे थे वैसे धीरे धीरे करके, तो अचानक से एक जान पहचान वाला एक ऑटो लेकर आ गया, बोला आप बैठ जाओ, और उसके बाद वो लोग गए। तो ऐसे उन्होंने एक इंसिडेंट बताया और ये बताया कि विश्वास आपका इतना दृढ़ होना चाहिए आपको कि आपको लगे कि उसके सिवा मेरा कोई हो ही नहीं। आपका जहाँ दौड़ ख़त्म हो जाता है, आपकी जहाँ दौड़ ख़त्म हुई, तो मतलब आपको वो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब विश्वास इतना गहरा होना चाहिए। आप जिस भी भगवान को, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी भगवान को मान रहे हो, आप जिस भी धर्म को मान रहे हो, एक ही शक्ति पे भरोसा होना चाहिए। और ये नहीं कि मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ भी दौड़ रहे, वहाँ भी दौड़ रहे, ये भी करे वो भी करे, नहीं करना है। उन्होंने ये बात बताई, जो जहाँ भी हम विश्वास रखें, इतनी श्रद्धा इतने विश्वास से रखें कि वो ही मेरा सब कुछ है। जैसे गौतम बुद्धा के बारे में उन्होंने ये बात बताई। और उसके बाद जब ये डिवोटी सुन रही थी ना इन सब बातों को बहुत ध्यान से, तो इन्होंने कहा बाबा ये तो सब बातें तुम जैसे हमें सिखाते हो, ये कह रहे हैं पंडित जी सारी बातें, तो तुम यहाँ ज़रूर हो, तभी मुझे ये सब बातें सुना, मुझे तुम्हें देखना है, बस मुझे देखना है। अब तुम मुझे ना दिखो, अब कहाँ दिखोगे नहीं पता, पर मुझे यहाँ सारनाथ में तुम्हारे दर्शन चाहिए। तो ना मतलब ऐसा बोली और वहाँ से बाहर निकले ये लोग, सब अपना चल रहे थे, ये बाबा को ढूंढ रही थी। और जैसे ही 5 कदम चली हैं तो ना कम से कम तो एक बाबा की बहुत सुंदर सी मूर्ति और बाबा की छोटी सी फ़ोटो, जो रियल वाले वाइट वाले बाबा है, वो वहाँ मिली। और बड़ी थी, ऐसा नहीं कि छोटी थी, बड़ी थी, एक हाथ जितनी बड़ी थी, पाम से लेके यहाँ आर्म्स तक इतने बड़े बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे। अब ये देखी तो एकदम गई और जल्दी से उनको जा कर के किस किया। और वो मतलब वो फीलिंग नहीं, मतलब ये बताती कि वो फीलिंग बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने बताया कि गौतम बुद्धा और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम जिस भी नाम से पुकारो मैं एक ही हूँ, जिस भी नाम से पुकारो। ये तो हुआ। उसके बाद ना सबसे बड़ा ये मैं बताना भूल गई, सॉरी, कि जैसे ही वो लोग जहाँ होटल लिए, जो रूम लिए थे, तो वहाँ से जैसे निकले ना, इनको हर जगह बाबा ही बाबा नजर आए, कभी किसी होटल में, कभी किसी ऑटो में। हाँ, और जिस ऑटो से ये लोग सारनाथ गए थे उसमें भी बाबा की एक बाहर में फ़ोटो बनी हुई थी और सबका मालिक एक बोल के लिखा हुआ था। और जैसे वहाँ गए, वहाँ मतलब सारनाथ उतरे, वहाँ पे भी बाबा दिख रहे हैं, बाइक में कभी दिख रहे हैं, कभी शॉप में दिख रहे हैं, कभी मतलब ये अजीब सा अनुभव, अजीब सा नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुखद, बहुत मतलब डिवाइन अनुभव उनके लिए था कि हर जगह बाबा ही दिख रहे, हर जगह बाबा ही दिख रहे, जहाँ नज़र देखो लग रहा था। ये बोलती है कि लग रहा कि वाराणसी में नहीं हूँ, शिरडी वाली फीलिंग बाबा ने इनको दिलाई। उसके बाद ये पहले सोची कि हाँ, बाबा मेरा भ्रम तो नहीं है, हर जगह देखो, लेकिन सचमुच में बाबा हर जगह लेके इनको कैरी करके जा रहे थे। और इनको ना एक पोस्ट भी मिला कि तुम जहाँ रहोगे ना वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे मत ढूंढो, मतलब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें गाइड करता हूँ। और बाहर मतलब वो दर्शन हर जगह साई के हो रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन ना इनको वो पिंडदान वाला पूजा कराना था इनकी फैमिली को। तो इनके मन में बस इन्होंने कहा था कि भोलेनाथ के दर्शन करने। लेकिन ना क्या हुआ कि इनकी जो मामी है, मतलब इनके साथ मामी गई थी, तो उनके मन में क्या आया ना, मतलब ये सोच नहीं पा रहे थे करूँ क्या, क्योंकि मतलब बाकी लोग पता नहीं सुनते कि नहीं सुनते, क्योंकि सबका ध्यान था वो पिंड वाला पिंड दान की पूजा पे ध्यान था सबका। लेकिन इनको था कि भोलेनाथ के दर्शन करने।
तो मामी ने क्या किया, सुबह सुबह जल्दी उठा करके इनको और इन की और जो ये है सिबलिंग्स है, सबको उठा करके चलो चलो जल्दी से जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। तो ये लोग ना सुबह में ही उठ गए, 5:30 बजे 4:30 बजे, और जल्दी से ये लोग जाकर वहाँ गंगा स्नान किए और उसके बाद लाइन में लगे। और कहते हैं कि ये बताते हैं कि लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन ना इनको पता ही नहीं चला कैसे दर्शन हो गए, और उसके बाद कैसे दर्शन हो गए और कितनी जल्दी गए। और वो अंदर जा कर के जो अनुभूति हुई, इतनी सुकून वाली, लगा कि वो प्यास जैसे ना कि कुछ था, कुछ उतर गया। मतलब वो फीलिंग शब्द में नहीं उन्होंने कहा कि इस फीलिंग नहीं बता सकते, इतना सुखद अनुभव हुआ था वहाँ जाकर, इतना सुखद अनुभव कि बता नहीं सकते। तो वहाँ जाकर इन्होंने मतलब वो भोलेनाथ को दूध जो था वो मतलब ऑफ़र किया, हम क्या ऑफ़र करेंगे, ऐसा कहते सब तो उनका ही। तो फिर उसके बाद उन्होंने नमस्कार किया, सबके लिए प्रेयर किया दिल से। और वहाँ पे हनुमान जी बहुत सारे थे, इन्होंने बताया हर जगह हनुमान जी। वाराणसी सबको एक बार जाने चाहिए, मतलब भोलेनाथ सबको बुलाए, वो मंदिर का शहर है, बहुत डिवाइन है, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये बताई कि मुझे संकट मोचन और श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी के दर्शन और बाबा के दर्शन हर जगह हो रहे थे, हर जगह, हर होटल में, किसी में भी होटल में आँख डाले, मतलब किसी होटल में देखे तो वहाँ, किसी शॉप में देखे तो वहाँ हर जगह बाबा बाबा दिख रहे थे। तो वो बाबा ने एहसास दिलाया कि मुझे शिव का हो या साईं का हो, मैं एक ही हूँ, तो मुझे जिस भी नाम से पुकारो। ये अनुभूति इनके हृदय में ये वास कर चुकी। बाबा ने बताया, ये बहुत सुंदर बात बताई, तुम मुझे जिस भी नाम से पुकारो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे साईं कहो, या फिर भोलेनाथ कहो, या फिर गौतम बुद्धा कहो, या फिर महावीर कहो, किसी भी नाम से पुकारो, मैं एक ही हूँ। बाबा ने ये भी कहा, सबका मालिक एक। तो विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए, हमारा प्रेम इतना सुंदर होना चाहिए, किसी भी नियम बंधन में नहीं बांध सकते हैं भगवान को पाना ना कलयुग में बहुत सरल है। उन्होंने बताया कि बहुत सरल है, बस नाम जाप ही तो करना है, लेकिन हमारे आस्था में सच्चाई होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना, क्योंकि ईश्वर जो ना सबके पालनहार है। वो कोई वो चोरी भी कर रहा है तो उसके भी पालनहार है, वो कर रहा है उसके कर्म, लेकिन अपना कर्म नहीं खराब हो, अपनी नीयत नहीं खराब हो। जब भगवान भेद नहीं करता, साईं यही सिखाते हैं ना, जब साईं भेद नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले। इस भावना के साथ अगर हम मतलब ईश्वर के दर्शन चाहेंगे तो आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और इनको करनी थी गंगा आरती उसी दिन, जो सारनाथ गए थे ना उसी दिन। तो ऑटो वाले ने, एक तो नॉलेज नहीं था कैसे जाना, तो ऑटो वाले ने एक घाट पर मुझे वो घाट बताया था उन्होंने, मुझे याद नहीं वो नाम। तो वो घाट पे ले गए, बोले चलिए आप लोग को दर्शन गंगा आरती दिखवा देंगे। तो वो लेकर गए और पता नहीं कौन से घाट पे उतारा, वो नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। तो वहाँ लेकर गए और उसके बाद वहाँ बोट बोट थी खड़ी, बहुत सारी बड़ी बड़ी, और वो बोट वहाँ तक, उस घाट तक जहाँ पे गंगा आरती, 80 घाट शायद वहाँ पे गंगा आरती होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए ना वो चार्ज कर रहे थे कितना, बोट वाले पर हेड 500 रुपीज़। तो इनके बजट के बाहर था, और इन लोग 9 लोग थे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं कर पाएंगे, फिर कम करते करते 300 रुपीज़, फिर भी इनको नहीं भाया कि नहीं 300 बहुत ज़्यादा है, तो इन लोगों ने नहीं किया। और उसके बाद इन्हें एक चीज़ समझ में आई कि सब लोगों का ना एक दूसरे से वो टाइप बोलते सेटिंग रहता है कि जो जहाँ जिस जगह पे लेके जाएगा तो फिर उसका कुछ चार्जेस बनता है। तो 500 रुपीज़ पर हेड वहाँ पे लग रहे थे, जा रहे थे फॉरेनर लोग सब, ऐसा बताया, लेकिन ये लोग नहीं गए। लेकिन अगले दिन फिर भोलेनाथ के दर्शन हुए, उसी से मन तृप्त हो गया। और उसके बाद ना वहाँ पे एक प्रसादालय है, अन्नपूर्णा भोजनालय, वहाँ पे ना ट्रस्ट के जरिए बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाते हैं, जैसे हमारी शिरडी में है। मतलब पूरा अनुभव इनको शिरडी को, जैसे हमारी शिरडी में ना बाबा का प्रसादालय है, उसी तरह अन्नपूर्णा ट्रस्ट। और जो भी डिवोटी जाए वाराणसी, वो जरूर जाए वहाँ पे अन्नपूर्णा भोजनालय, वो शिरडी के हमारे साईं के प्रसादालय जैसा ही है पूरा। फिर इन लोगों ने खाया और उसके बाद वहाँ ट्रस्ट में जो डोनेशन था वो दिया, क्योंकि ना कहीं भी हम लोगों को फ्री का नहीं खाना चाहिए। तो वो उन लोगों ने किया और बहुत तृप्ति का मतलब तृप्ति के दर्शन भी हुए, और आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा एकदम तृप्त हो गई उस टाइप का।
कि भगवान जैसे बुलाए। इनकी इच्छा थी जाने की, भोलेनाथ से मिलने की, और घर वालों को पूजा पे ध्यान था। लेकिन वो मामी इनकी एक थी, वो मतलब कैसे प्रेरणा दे के, अगर हमारी नीयत अच्छी होती है ना, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव, उन्होंने भी यही बोला कि हमारी नीयत अच्छी होती है ना, तो भगवान ना जो आपने सोचा है, बस सोचा है, जस्ट सोचा है, भगवान वो खुद खड़े होकर कर देते हैं। बस सोचना ही है। एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी नीयत रखने का ना बहुत फ़ायदा होता है ना। ये चीज़ मैं अपने पर्सनली अनुभव करती हूँ, जो बताती हूँ। भगवान ने नहीं, साईं ने मुझे ये सिखाया है अब तक में कि ना कर्म से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, नीयत। ये मेरा पर्सनल अनुभव। इन डिवोटी ने भी यही बताया कि अगर हमारे कर्म ना, नीयत ही कर्म बनाते हैं, नियत ही कर्म बनाते हैं। मतलब इसमें एक और मैं छोटा सा अनुभव जो इन्होंने शेयर किया है, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। मतलब इस अनुभव को कंप्लीट करने के बाद तो यो इनका पूरा वाराणसी का जो ये ट्रिप था, ये बाबा ही अरेंज कराए, बाबा ही दर्शन कराए, और बाबा ने तृप्ति के दर्शन भी कराए। इनको मन नहीं था आने का, लेकिन फिर आना था क्योंकि टिकट कंफर्म था, कैंसिल नहीं करा सकते थे। तो फिर कैंसिल कराते तो उतने लोगों का मतलब पूरा कुल मिला के लॉस हो जाता है ना, फिर सब कुछ देखना पड़ता है, बजट वगैरह। खैर के कहती हैं कि फिर भोलेनाथ ज़रूर बुलाएंगे, विश्वास है। और इन्होंने एक और बात कही है बहुत सुंदर सी, जो मैं यहाँ पे बाबा की कृपा से शेयर करती हूँ। एक बार ना क्या हुआ था, ये ऑटो में जा रही थी, तो एक बच्ची ना चढ़ी, और उसके पास 500 रुपीज़ का नोट था, और उसे ओनली 30 रुपीज़ उनको पे करने थे ऑटो वाले को। लेकिन ना ऑटो वाले मतलब इस बच्ची के पास चेंज नहीं थे, और ऑटो वाले के पास भी चेंज नहीं था। तो इन्होंने, उस बच्ची ने ना इनसे मांगे 500 के छुट्टे, तो इनके पास नहीं थे, पर इनके पास 30-40 रुपये थे कुल मिला के। तो इनको लगा कि अरे ऑटो वाले को भी नहीं मिलेगा भाड़ा, तो फिर वो भी उनको भी लॉस होगा, और ये बच्ची नहीं देगी तो इसको भी बुरा लगेगा। तो ये सोच रही थी क्या करूँ, मैं दे दूँ क्या, क्योंकि वहाँ पे कोई शॉप वगैरह भी नहीं था जहाँ पे उतरती। तो उसने फिर उतर के इधर उधर ट्राई करा, जहाँ पे स्टॉपेज था वहाँ उतर के इधर उधर ट्राई करा, मांग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो इनके बस मन में आया था कि उस बच्ची की मदद हो जाती, मतलब ऑटो वाला को भी बुरा नहीं लगे और उस बच्ची का फेयर भी दिला जाए। तो आप विश्वास नहीं करोगे, बताती हैं कि उस ऑटो वाले ने क्या कहा कि अरे छुट्टे नहीं मिल रहा, तुम छोड़ दो बेटा, तुम रहने दो, जाओ तुम फिर कभी दे देना। और ना उन्होंने 30 रुपये नहीं लिए। तो बस इसके ज़रिए उन्होंने ये बताया कि एक अच्छी नीयत रखने का ना बहुत फ़ायदा होता है। हमारे साथ लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर भगवान अच्छा है ना, दुख सुख सबके जीवन में है, लेकिन हर सब परिस्थिति में भगवान को साथ लेके चलने में भलाई है। इंसान पे भरोसा करेंगे ना तो हम हिम्मत हार सकते, टूट सकते, लेकिन अगर भगवान पे भरोसा करें ना तो हर परिस्थिति में चला देते हैं, क्योंकि सबसे बड़े तो वही है, वही सबके माता पिता। किसी भी नाम से पुकारो, बहुत विश्वास रखो। आप सब रखिए, इतना विश्वास रखिए कि आपको पता ना चले कि दुख में भी दुख ना पता चले। ऐसा प्रेम कीजिए भगवान से। भगवान का प्रेम ही सब कुछ है। इन सभी प्यारे प्यारे कृपा के साथ जय साई राम। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।